हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन डिमांड आपकी परफेक्टली इलास्टिक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे इस ग्राफ की तरफ। यहाँ पे लेफ़्ट में हमने देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ली है। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो क्या है आपका, सबसे पहले ओरिजिनल सप्लाई कर्व है ये, ठीक है, एस एस ओरिजिनल सप्लाई कर्व, और डिमांड कर्व है आपका ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है, डी डी है इसका नाम। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट ई। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है यानी सप्लाई बढ़ रही है। तो आप देखेंगे सप्लाई बढ़ेगी तो ये सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो हमारा सप्लाई कर्व राइट में चल जाएगा। एस एस से एस एस वन पे हो जाएगा, यानी यहाँ था पहले, अब यहाँ हो जाएगा क्योंकि हमारी सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। आगे देखो डिमांड कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये वाला। ये आपको दिख रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बता रखा है, नया इक्विलिब्रियम कहाँ बना है, पॉइंट ई पे। बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर्व हमारा ये हो गया था नए वाला, और डिमांड कर्व हमारा यही है सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ नया इक्विलिब्रियम बनेगा इवन। पहले इंटरसेक्शन हो रहा था, यहाँ पे दोनों कट कर रहे थे इस पॉइंट पे, तो ये हो गया पुराना इक्विलिब्रियम, ये हो गया नया इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई है पहले से। देखो भाई पहले अगर क्वांटिटी देखेंगे तो क्यू थी ये वाली, लेकिन नया इक्विलिब्रियम आने के बाद नीचे देखो यहाँ पे लाइन लेके गए हैं, नई क्वांटिटी आ गई है, ठीक है भाई, क्वांटिटी भी बढ़ गई है। इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है आपका ओपी है, पहले भी पी पे था आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और अभी भी पी पे ही है, ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया। आगे देखो डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई जो है घट रही है, कम हो रही है। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या था अपना, वही ये अपना सप्लाई कर्व था, ये अपना डिमांड कर्व था, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ इक्विलिब्रियम बन रहा था पॉइंट ई पे, ठीक है। फिर हम नीचे की साइड जाएंगे तो ये अपनी क्वांटिटी थी, ये सबसे पहले का ग्राफ है, ठीक है भाई। लेकिन अब सप्लाई डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व लेफ्ट में चला गया, ठीक है भाई, ऐसा हुआ। हाँ देखो ये रहा आपका सॉरी सही लाइन नहीं खींची, ये देखो ये अपना सप्लाई कर्व है, लेफ्ट में चला गया। पहले ये एस एस था, अब एस टू हो गया। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, तो नया इक्विलिब्रियम बनेगा ये ई2, ठीक है भाई। अब देखेंगे नया इक्विलिब्रियम बन रहा है ई2, क्योंकि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही इक्विलिब्रियम होता है। डिमांड कर्व आपका सेम वही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है यही आपका डिमांड कर्व है, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई है, हाँ भाई, पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी यहाँ पे क्यू पे, लेकिन आप देखेंगे कि नई क्वांटिटी अब यहाँ हो गई है, ठीक है। तो पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गई, यानी कम हो गई है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है, पहले भी पी पे था और अभी भी पी पे ही है, ठीक है। इसके साथ ही वीडियो